जैन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे उत्तर प्रदेश से जैन दर्शन के युवा विद्वान अच्युत कांजी शास्त्री जुड़े हैं। आज जैन टॉक्स का 86वां टॉक सेशन है और हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ युवा विद्वान अच्युत कांजी जुड़े हैं और हमारे साथ एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। पर आज के विषय की शुरुआत करें उससे पहले मैं अच्युत कांजी का आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। अच्युत कांजी एक सूत्रधार, कार्टूनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने जीवन मूल्यों को और जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा में 130 से भी अधिक कथाओं के वीडियोस बनाए हैं। YouTube के ऊपर सभी वीडियो उनके नाम से उपलब्ध है और बहुत ही कम समय में करीबन 30,000 जितने उनके सब्सक्राइबर्स हुए हैं जो उनके अगले वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने अपनी शास्त्री गोल्ड मेडलिस्ट के साथ प्राप्त की है। अच्युत कांजी ने इंग्लिश और जैन दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन में इस प्रकार 2 मास्टर डिग्रियां हासिल की है। उनकी एमफिल की पढ़ाई चल रही है। नेट में क्वालिफाइड होने के साथ साथ वे जेआरएफ स्टूडेंट भी हैं। तो ऐसे युवा विद्वान अच्युत कांजी शास्त्री आज हमारे साथ जैन टॉक्स की पैनल के ऊपर जुड़े हैं। स्वागत है अच्युत कांजी आपका जैन टॉक्स के 86वां सेशन के अंदर। हमें बेहद खुशी है क्योंकि आज आप एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, शायद वो प्रश्न हम सबने कभी तो अपने आप से पूछा ही होगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आइए स्वागत करते हैं अच्युत कांजी शास्त्री का। थैंक यू सो मच नील जी का और जैन फाउंडेशन के जैन टॉक्स की पूरी टीम का, जिनके कारण आज हम यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं और इस विषय के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में आपको कोई भी क्लैरिटी रह जाए या कोई भी समझने में तकलीफ हो तो आप बाद में प्रश्न भी कर सकते हैं और नील जी तो हमारे साथ हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोग मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम विषय को प्रारंभ करेंगे। ळमो अरहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज हम सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर विषय के समझने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि नील जी ने आपको बताया ही, जो आज का हमारा विषय है, मैं नहीं समझता कि किसी भी जीव ने, चाहे कोई वो जैन हो या नॉन जैन हो, इट डजंट मैटर, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी अपने लाइफ में वो ये सोच ही लेता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। प्रश्न आता सबके दिमाग में है, बट दिक्कत वाली बात यह है कि एक एक्यूरेट कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच पाता और एक सही कंक्लूजन पे क्यों कोई नहीं पहुंच पाता, और वो सही कंक्लूजन पे पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम विचार तो करें, मन में तो आए हमारे, और उस एक निष्कर्ष पे ना पहुंचने के कारण जो कुछ भी मन में आए वो सोचते रहें। तो चलिए मैं आपके सामने जैन ग्रंथों के आलोक में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है
इसका आंसर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको ये प्रश्न आता है तब कब आता है, सोचिए। दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक तो या तो हमारे साथ कुछ अच्छा चल रहा होता है और लाइफ में हमारे साथ कुछ बुरा चल रहा होता है। खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए, क्या कभी आप लोगों को जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपने कभी एक भी बार सोचा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? नहीं, कभी नहीं सोचते हम। कब हमारे दिमाग में आता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो रहा होता है, हम जैसे चीजों को परिणमन कराना चाहते हैं वैसे उनका परिणमन नहीं होता, जब हमारी प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं होती, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती, तब हमारे मन में आता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इससे बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज क्लियर कि हम लोगों को ऐसा विचार तब आता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। हमें ऐसा विचार तब आ रहा होता है जब हम दुखी होते हैं। जब हम सुखी होते हैं ना, यहाँ मैं सुख दुख की जो बात कर रहा हूँ, ये संसारिक सुख दुख की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के जो प्लेजर और पेन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब हम लोग बहुत सुखमय अवस्था में होते हैं तब हम तो कोई नहीं सोचते। इसका मतलब जब हम दुखी होते हैं तब ये विचार करते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। देखिए, होना तो एक कार्य है। जैन दर्शन की मैं टर्मिनोलॉजी में बोलूं या दर्शन की टर्मिनोलॉजी में बोलूं, फिलॉसफी के टर्मिनोलॉजी में बोलूं, तो कोई भी परिणमन हो रहा है ना, वो एक कार्य है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब हम उसके कारण की खोज कर रहे हैं। इसे ही शब्द दिया जाता है कारण कार्य व्यवस्था। जब हम ये कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर कार्य का कारण के खोज करना चाह रहे हैं। अब कारण क्या है, क्यों हो रहा है, मैं इसका जवाब देने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है? पूछना इन द सेंस, ये तो मेरे कहने की बात है। बाकी आप लोग अपने मन से विचार कीजिएगा, है ना? जो मैं कहूं आप विचार कीजिएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आप सभी लोग, हाँ, आप सभी लोगों ने, बहुत ही मैं फेमस कैरेक्टर जो हमारे वर्तमान योग में आते हैं, महापुरुष जो हैं, सती आदि हैं, उनकी बात करूंगा। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रामचंद्र जी का, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है सीता जी के जीव का, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि सीता जी के जीव के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था ऐसा कि सीता जी के जीव को जंगल जाना पड़ा था, वनवास हुआ था। और वो वनवास उनको कई बार हुआ, है ना? पहली बार तो रामचंद्र जी के साथ हुआ, फिर दूसरी बार जब रामचंद्र जी ने लोकापवाद किया, लोगों ने कहा कि अरे ये तो रावण क्या रह के आई हैं, रावण क्या रह के आई हैं, और रामचंद्र जी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे रख लिया, और वो गर्भवती हो गई थी। तो तब उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता जी के जीव को जंगल में छुड़वा दिया था, ठीक है? मैं समझता हूं आप में से जितने भी लोग होंगे वो इस प्रसंग को जानते होंगे, और बाकी मैंने आपको बता तो दिया ही है। अब जरा सोचिए, सीता रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल क्यों छुड़वा दिया? सीता जी की इतनी बुराई क्यों हुई? जब वो इतनी निर्दोष थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनके शील पर दोष नहीं आया था, फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लोगों ने उनका मजाक बनाया? मजाक नहीं भी बनाया, सामने नहीं भी बनाया हो, तो एटलीस्ट उनके बारे में बातें तो की। सोचिए क्यों किया, क्यों हुआ उनके साथ? आप सभी जानते होंगे सीता जी के जीव ने अपने पूर्व भव में एक मुनिराज और एक आर्यका का अपवाद किया था, ठीक है? उनका मजाक बनाया था, उनके बारे में गलत बात कही थी, ठीक है? जैसे पूर्व गृहस्थ काल के एक गृहस्थ, माने दो गृहस्थ भाई बहन थे पूर्व अपने गृहस्थ काल के, वो दीक्षा हुए थे, दोनों अलग अलग संघ में थे। जब वो कदाचित किसी संयोग से एक दूसरे से मिले तो उनमें धर्म की बातें हो रही थी, साधर्मी वात्सल्य के अंतर्गत। तो सीता जी के जीव ने उनका अपवाद किया था। तो जो अपवाद सीता जी के जीव ने एक मुनिराज और आर्यका का किया था, कालांतर में कुछ भव बाद उनका भी अपवाद हुआ, माने लोगों ने उनके बारे में भी कहा। अब जरा एक बात बोलिए, अब मैंने आपको पूरा प्रसंग सुना दिया, अगर आपको ये नहीं भी पता हो तो भी, अब मैं आपसे पूछता हूं सीता जी के जीव के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो ये विचार करें कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो इतनी निर्दोष थी,
कोई तो देखो, वनवास रामचंद्र जी को हुआ था, सीता को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ, रामचंद्र जी के साथ उनके साथ गई। वे सोच सकती थी ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो रामचंद्र जी के साथ उनके अच्छे के लिए गई और वहां मेरा किडनैप हो गया, रावण लेकर के चला गया। अब वो रावण लेकर के चला गया, उसमें सीता जी की भी क्या गलती थी बता? फिर उनके साथ ही क्यों हुआ ऐसा? लोगों ने उनके बारे में ही ऐसा क्यों कहा? तो बताइए क्यों कहा लोगों ने उनके बारे में ऐसा इस कहानी से? तो इस कहानी में हमने देखा। हाँ नील जी, आप कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोलिए। नहीं, बिल्कुल आपने जवाब बता ही दिया एक्चुअली। हाँ हाँ। और हम्म, डेफिनेटली उसका कारण उनके पूर्वपुरुष से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे सीता जी के जीव ने पूर्व भव में अपवाद किया था, तो उनके आगामी भव में, कालांतर में हम कहेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, उनका भी अपवाद हुआ। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, ये सीधे दृष्टांत से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि सीता जी को भले ही उस भव में उदय नहीं आया हो, उस भव में तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उस भव तो उनका हुआ, लेकिन कालांतर में तो उनका अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या? देखिए, मैं कर्णान योग का आपको एक सिद्धांत समझाना चाहता हूँ। कर्णान योग में कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। मैं नाम बता देता हूं, आप सुन लीजिए। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति और निकाचे। ये कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक बेसिक सी बात वहां कर्णान योग ये कहता है कि बिना बंध के कभी किसी को उदय नहीं हो सकता। क्या कहा आप लोगों ने? सुना सभी लोगों ने? इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लीजिए। मेरे सेशन से आप एक चीज जरूर लेके जाइए, और वो क्या है? बिना बंध के कभी उदय नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कर्म हमारे को उदय में आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमने बंद ही नहीं किया हो और उदय में आ गया हो, क्योंकि उदय से पहली अवस्था है बंद। जिनागम में ये कहा गया है कि ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता, कोई कर्म नहीं हो सकता जो हमने बंद नहीं किया हो और बिना बंद किए ही हमारे उदय में आ गया हो। इसका मतलब बात इतनी सी है कि जिन कर्मों का हम बंद करते हैं, उन्हीं का ही उदय आता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत ये होती है कि मैं मर्डर कर देता हूं, मैंने इमेजिनरी एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, हिंसा कर देता है, हत्या कर देता है। अब वो हिंसा तो कर देता है, लेकिन हिंसा के फल को नहीं भोगना चाहता। जब पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, उस पे एफआईआर लग रही है और उसको न्याय हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा दी जा रही है, तो वो सजा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सजा नहीं लेना चाह रहा, ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अरे भाई, ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने हिंसा की है। 10 लक्षण की पूजन में ध्यानत राय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कि अगर तुमने पूर्व भव में, पूर्व काल में खोटे कर्म किए हैं, तो उनको सहन क्यों नहीं करोगे? सहन करने ही होंगे। नहीं नहीं, हमने नहीं किए। सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी संभव नहीं है कि हमने बंद ना किया हो और उदय में आ गया हो। क्यों? क्योंकि बंद है कारण और उदय है कार्य। जैसे कि मैंने आपको कारण कार्य से बताया था ना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये कार्य है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म का बंद किया है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं भोगना चाहते, हम नहीं भोगना चाहते, हमें नहीं भोगना, हमें नहीं भोगना। सुनो, पूर्व में हमने कैसे कर्म बांधे हैं और हमें क्या क्या फल मिलेगा, वो हमें नहीं पता, विस्मृत हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन अगर हम अपने पाप का फल नहीं भोगना चाहते, तो एक बहुत सीधे सच्चा सा उपाय है कि पाप परिणाम मत कीजिए। पाप परिणाम नहीं करेंगे तो पाप का बंध नहीं होगा, पाप का बंध नहीं होगा तो पाप का उदय नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि हमें उदय नहीं चाहिए, उदय नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बेसिक प्रवृत्ति पूरी दुनिया की कही जाती है कि व्यक्ति पाप तो करना चाहता है,
लेकिन पाप का फल नहीं भोगना चाहता। उसी प्रकार से व्यक्ति पुण्य तो नहीं करना चाहता, लेकिन हर वक्त पुण्य का फल भोगना चाहता है। कैसे? मेरी सब अनुकूलता रहे, घर में सब कुछ ठीक रहे, मेरी बुद्धि सही चलता रहे, शरीर एकदम सही बने, व्यापार एकदम सही चले, घर में शांति रहे, बेटा तरक्की करे। ये सब किसके उदय से होता है? ये सब पुण्य के उदय से होता है। और हम हर वक्त ये चाहते हैं कि ऐसा पुण्य का उदय हमारे को बना रहे। ठीक है, हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि पुण्य का उदय बना रहे। तो पुण्य का उदय कब होता है? जब पुण्य का बंध होता है। और हम बंध किसका कर रहे हैं? 24 घंटे हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम। अब 24 घंटे हम कषाय रूप परिणमन कर रहे हैं। अब पाप रूप और कषाय रूप राग द्वेष रूप परिणमन कर रहे हैं, मोह राग द्वेष का बंद कर रहे हैं, और मोह राग द्वेष कर करके पाप का ही बंद कर रहे हैं और पुण्य का उदय चाह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि कोई पढ़ाई तो बिल्कुल भी ना करे और एग्जाम में टॉपर हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे को अगर टॉपर होना है तो पढ़ना होगा। अगर हमें अनुकूलता ही चाहिए तो उसका मतलब है कि हमें वैसे परिणाम नहीं करने होंगे। देखिए, एक बात बताता हूं, इस पूरे विश्व में आप पूरा जनागम पढ़ लीजिए। मैं बहुत वर्षों से जैन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, और इस काम में मैं लगा रहता हूं। मुझे अभी तक मैंने जितने भी शास्त्र पढ़ लिए हैं, उन किन्हीं भी शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली जिसके कारण हम उदय उदय छोड़ करके भाग जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी भी हाल में संभव नहीं है कि हम अपने उदय को ना भोगें। हम भावना 32 में ये पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दें या अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसका मतलब हम जो पुण्य पाप कर रहे हैं, पुण्य पाप से मतलब क्या है? पुण्य पाप से मतलब है हमारे पुण्य पाप के परिणाम। कर्मोदय से भाग जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप भाग करके कहां जाएंगे बताइए? 3 लोक से बाहर थोड़ी ना, अलोकाकाश में थोड़ी ना चले जाएंगे। इस 3 लोक में कहीं ना कहीं भी चले जाएं, लेकिन कर्मोदय से भाग जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल में जाएंगे तो जंगल में उदय आ जाएगा। घर का आप बहुत अच्छा सा महल बनवा लेंगे ना, बहुत अच्छा सा महल, जैसे मान लीजिए आपने बहुत प्रोटेक्शन वाला बुलेट प्रूफ घर है आपका, है ना, खूब सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो क्या आप अपने आयु कर्म को रोक लेंगे? जब आपकी आयु पूर्ण होगी तब आपको निश्चित रूप से ये देह छूट जाएगा। इसलिए अज्ञानी मत बनिए। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी अपने उदय को बदलना चाहता है, अपने उदय में फेरफार करना चाहता है। जबकि ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी अपने परिणामों की संभाल करता है। हमारे को क्या चाहिए? हमारे को ये चाहिए कि हम अपने परिणामों की संभाल रखें, हम अपने परिणामों को संभालें, अपने परिणामों को देखें कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। देखिए, चाहे पाप का कितना भी तीव्र उदय आ जाए, पाप का कितना भी तीव्र उदय आ जाए, तो भी आपको पाप परिणाम कराने में शक्य नहीं है। तो भी परिणमन करना आपके अधीन है, आपके अनुसार है। आपके अनुसार का मतलब, आपके अनुसार का मतलब है, आपके अनुसार का मतलब है अपने परिणाम की संभाल तो हम रख सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो कारण कार्य आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश की कि भैया जैसा बंद होता है उस बंद के अनुसार ही हमारे को उदय में आता है। अभी अगर हमारे को अच्युतकांत जी, आपने तो बहुत सरल भाषा में समझाया हमें। मीन्स बहुत ही सरल भाषा में आपने कारण और कार्य का सिद्धांत समझा दिया। मीन्स हम चाहते क्या है और करते क्या है, ये दोनों के बीच में जो आपने डिफरेंस समझाया वो बहुत सुंदर था। कि हम चाहते हैं पुण्य का फल और बांधते हैं पाप। सो यस, बहुत ही सुंदर वे से आपने उसको घटित किया।
हाँ। चलिए, तो एक स्टेप तो हम अभी यहाँ समझ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें आगे हमारे को बढ़ना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम छोटी-छोटी सी चीज़ों में ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछूं, आपके साथ क्या हो रहा है? अरे वो कुछ नहीं, वो छोटा-सा यहाँ पैर मुड़ गया मेरा। अच्छा, छोटे से पैर मुड़ने में हमें ये विचार आने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ज़रा आगम उठाकर देखिए, पुराण पढ़िए, प्रथमानियों को देखिए, क्या ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि हमसे भी ज़्यादा तीव्र कर्म का उदय अन्य-अन्य जीवों पर आया है? क्या जैसे जो लेडीज़ यहाँ सुन रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके किसी पति आपके पति ने जंगल में छुड़वा दिया क्या आपको? अभी इतनी बुरी क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं आई ना, जैसे सीता जी को आई। क्या अंजना जी की तरह किसी महिला को 22 वर्ष के पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। क्या सेठ सुदर्शन जैसे किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है? तो जब हमारे को इतनी भी अभी कौन से पाप का उदय आ गया? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, तो तुमरे जिए कौन दुःख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अरे भाई, मुनिराजों के ऊपर, ज्ञानी जीवों के ऊपर तो कितने-कितने तीव्र उदय के आए, कितना तीव्र कर्म का उदय आया। मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने कितने-कितने उपसर्ग किए। क्या ऐसा उपसर्ग आपके ऊपर कोई कर रहा है? तो आपके ऊपर तो नहीं कर रहा ना कोई इतना उपसर्ग, तो फिर आपको ऐसा विचार क्यों आने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इतना बुरा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ। क्या आप में से किसी को श्यालनी खा रही है? क्या कोई भक्षण कर रहा है? अब कमठ, नहीं साहब, आप समझते नहीं हो, ऑफिस में कितना पॉलिटिकल कल्चर होता है, सब एक दूसरे के बारे में कैसे-कैसे क्या करते हैं, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। अरे कोई कमठ जैसा तो नहीं है ना, जो आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा हो, आपके ऊपर घोर उपसर्ग कर रहा हो। अरे सिंपल सी बात इतनी सी है कि हमारे को अभी इतना भी पाप का उदय नहीं आया है, जितना पुराणों में आया। जरा विचार करो, उनको इतने तीव्र-तीव्र पाप का उदय आया, तो भी उन्होंने समता धारण की। तो भी वे सहज रहे, तो भी वे वीतरागी रहे, उन्होंने धर्म का अवलंबन लिया। और हमारे को एक फोड़ा हो जाए, एक फुंसी हो जाए, छोटी सी प्रतिकूलता हो जाए, उसी में हमारे को लगने लग जाता है कि हाय, हमारे ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कभी भी किसी को भी हमेशा पुण्य का ही उदय आता रहे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई पुण्य परिणाम ही नहीं करता रहता ना। कभी पुण्य रूप परिणाम, कभी पाप रूप परिणाम। तो उन पुण्य पाप के परिणामों से कभी पुण्य का बंध होता है, कभी पाप का बंध होता है। फिर जब बंध होता है तो उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सारे बंध उनमें शामिल होते हैं। अभी मैं इन डीप टर्मिनोलॉजी में आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिंपल भाषा में इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम कर्म का बंध करते हैं ना, उसी समय ये निर्णय हो जाता है, उसी समय ये नक्की हो जाता है कि हमारे को कब कर्म का उदय में आएगा, कितनी पावर से उदय में आएगा, जिस समय हम परिणाम कर रहे हैं ना, उन परिणामों के निमित्त से। तो अब सोचिए, अब विचार कीजिए, तो क्या हम हमेशा पुण्य के परिणाम कर पा रहे हैं? क्या हम हमेशा पाप के परिणाम कर पा रहे हैं? नहीं, पुण्य, पाप, पाप, पुण्य, ये सब चलता रहता है। तो चूंकि पुण्य और पाप, इन दोनों के परिणाम स्विच होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसीलिए हमारे पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य से पाप का, पाप से पुण्य का, इस प्रकार से उदय जो है वो चलता रहता है। तो सिंपल सी बात ये है, जब हम, इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को पुराण पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि पुराणों को पढ़ करके अपने बच्चों को पुराण पढ़ाना चाहिए। हम बच्चों को ये तो पता है कि वो जिंगल जिंगल बेल क्या है और वो क्या है, जीसस क्राइस्ट कौन है, और हमारे पुराण पुरुषों के बारे में नहीं पता। तो जैसे हम अन्य मतावलंबियों का उनका परिचय हो रहा है, ऐसे हमारे को चाहिए कि हम बच्चों को पुराण पढ़ाएं, स्वयं भी पुराण पढ़ें। इससे क्या होता है कि जब हम पुराण पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा, रामचंद्र जी के साथ तो ऐसा हुआ, बोलिए, नहीं भैया, मेरे पिताजी बहुत बेकार हैं, मेरे भाई बहुत बेकार हैं। बहुत बेकार है ना आपके पिताजी और बहुत बेकार है ना आपके भाई। अरे भाई, कम से कम रामचंद्र जी जैसा आपको जंगल तो नहीं जाना पड़ रहा है ना। सोचिए, विचार कीजिए। तो अब रामचंद्र जी को तो इतनी प्रतिकूलता है,
एक दिन पहले जरा इमेजिन कीजिए, घोषणा हो गई है कि राज्याभिषेक होने वाला है और अगले ही कुछ ही क्षण बाद ये जैसे ही राज्याभिषेक होना होता है, उसी के कुछ क्षण पहले ये पता चलता है कि आपको वन गमन करना है भाई साहब। अब बताइए, जब आपको सारी नगर में तैयारियां चल रही हो, सारे लोगों को ये पता चल गया हो कि आपको राज्याभिषेक होना है, आपको राजा बनना है, इतना बड़ा पद मिल रहा है, और फिर अचानक से कह दिया जाए नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा तो नहीं, ऊपर से आपको यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। सोचिए, जब ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, तो इतनी प्रतिकूलता में भी उन्होंने कैसे समता धारण की होगी, कैसे शांति धारण की होगी। हम तो थोड़े से में ही विचार कर देते हैं, अरे भाई इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, अरे इससे अच्छा तो मर जाऊं। क्या आपको जरा सा भी अपने मनुष्य भव की वैल्यू नहीं पता? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों से कितने पुण्य फटा होगा, कितना पुण्य, तीव्र पुण्य का उदय आया होगा जो हमें ये मनुष्य भव मिला, ऐसे समागम मिले, देवशास्त्र गुरु मिले, जिन धर्म मिला, तत्व मिला, स्वाध्याय करने की बुद्धि उत्पन्न हुई, रुचि उत्पन्न हुई, और हमारे को ऐसे संयोग मिले जिसके कारण कि हम यहाँ पर एकत्रित हो पाए और ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और आपको लगता है कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं? एक छोटी सी चीज नहीं मिली, नहीं 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत बुरा बुरा हो रहा है। आपके साथ कोई बुरा नहीं हो रहा। आप पुराण पढ़ेंगे तब आपको देखने में आएगा कि पुराण पुरुषों के साथ तो हमसे भी ज्यादा बुरे हुए हैं। हमारे तो उनके सामने कुछ नहीं है, हमारा दुख तो उनके सामने कुछ नहीं है। जब आप ऐसे देखेंगे ना, तब आपके चित्त में सहज ही समता आएगी, सहज ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा। देखिए, जो हमने कर्म बंद किए हैं वो तो हम फल भोगेंगे। दो उपाय हैं, या तो हम उदय पूर्वक उनका फल भोगें या वीतराग भाव से उनकी निर्जरा कर दें। निर्जरा करने का भी उपाय है, ठीक है। या तो हम उन कर्मों का फल बिना भोगे उनको निर्जरित भी कर सकते हैं, और अगर हम निर्जरा नहीं कर रहे, वीतराग भाव नहीं कर रहे, तो हमें उनको भोगना ही होगा। अब विचार कीजिए, जब वो हमें भोगना ही है, तो चाहे हम हंस करके भोगें, रो करके भोगें, हाय तौबा करके, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्या ऐसा करने से हम उस पाप के उदय से बच जाएंगे? पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या रोने से हम बच जाएंगे क्या? देखिए, मैं एक पंक्ति सुनाता हूं आप लोगों को, बहुत मार्मिक पंक्ति है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। क्या कहा? कि अगर पाप का उदय आ रहा हो और हम बहुत आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, तो क्या हम उससे दुख से बच जाएंगे? अगर शरीर में कोई पीड़ा हो रही हो और हम बहुत रो रहे हैं कि हाय मेरे साथ क्यों हो रहा है, हाय मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो क्या ऐसे रोने से क्या शरीर की पीड़ा कम हो जाएगी? बताइए, नहीं होगी ना। मैं बहुत रो रहा हूँ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित हुआ, मुझे ही क्यों लोग बुरा बोल दिया, उसने मेरे से ऐसा क्यों बुरा कहा। क्या ऐसा बार बार सोचने से, क्या ऐसा बार बार विचार करने से, चिंतन करने से, क्या हम उस पाप के उदय को टाल देंगे? क्या उस पाप के उदय से बचा जा सकता है? क्या दुख कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो फर्स्ट, अगर हम रोते रहेंगे ना, तो रोते रहने से भी हमारे पाप का उदय तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। एक बात नक्की हो गई। दूसरी बात, रोते रहने से पता है एक और बुरा काम होगा, और वो बुरा काम क्या होगा कि नया पाप का बंध होगा। आपको समझ में, इक्वेशन समझ में आ पा रही है? अगर मान लीजिए मेरे को पाप का उदय आ रहा है और मैं उस पाप के उदय से दुखी हूं, तो क्या दुखी होने से मेरा पाप का उदय टल जाएगा? नहीं टलेगा। और दुखी होने से क्या होगा? दुखी होऊंगा, आकुलित व्याकुलित होऊंगा, खोटे परिणाम करूंगा, और उन खोटे परिणामों से क्या होने वाला है? नवीन पाप का बंध होने वाला है। इसका मतलब मैं अभी भी दुख भोग रहा हूं और उस दुख में दुखी होकर के आगामी दुख की तैयारी कर रहा हूं। कुछ घाटे का सौदा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। दुखी व्यक्ति अपने आगामी दुख की तैयारी कर रहा है। Somehow we can call it law of attraction, जो हम दुनिया में पढ़ने में आता है। This is the law of attraction, जो कि जैनिज्म में बहुत साल पहले से ही हमारे आचार्यों ने कहा है। अगर इसको मैं शास्त्रों की टर्मिनोलॉजी में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं
कि असाता वेदनी के उदय के कारण मुझे खोटे संयोग प्राप्त हुए, जिनके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, और मैं खोटे परिणामों को करके असाता वेदनी का ही बंद कर रहा हूं। इसका मतलब मैं ये तैयारी कर रहा हूं और मेक श्योर कर रहा हूं कि भविष्य में भी मैं दुखी हूं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब दुखी होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। रोते रहना ये दुख से बचने का उपाय नहीं है। अगर आप जैन धर्म धारण करके भी, जैनत्व में जन्म लेने पर भी, स्वाध्याय करने पर भी, वस्तु स्वरूप को समझने पर भी, और तो मैं कहूंगा जैन टॉक्स को सुनने के बावजूद भी, अगर आपको अपने उदय को भोगने की क्या कहूं मैं को, अपने उदय को भोगने की तैयारी नहीं है, अपने उदय को भोगने की कला आपके जीवन में नहीं आई है, तो समझ लेना कि अभी हमारे को वस्तु स्वरूप समझने की जरूरत है। इतना उत्कृष्ट जैनत्व मिला है, ऐसा वस्तु का स्वरूप मिला है, और हम रोएं। जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था मुनि अवस्था में, तो वो रोने लग गए थे। एक तो मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं तो मुनिराज बन गया हूँ, इतने भवों से ये कमट आ रहा है, मेरे ऊपर उपसर्ग करता चला आ रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो रोने लग गए थे। सीता जी रोने लग गए थे, रामचंद्र जी रोने लग गए थे। क्या रोना ही एकमात्र उपाय है? क्या खोटे विचार करना ही एकमात्र उपाय है? अगर आप खोटे विचार करते हैं तो समझ लीजिए कि आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ पाया होगा। ये एक्चुअल में हमारे जीवन में अप्लाई करने लायक है। ठीक है? अगर कोई प्रतिकूल प्रसंग भी बन जाता है तो हमें सहजता, हमें क्या विचार, अब वो बता देता हूँ कि क्या विचार करना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि देखो भाई, पूर्व में हमने ही कोई ना कोई कर्म का बंध किया होगा, जिसके कारण आज उदय आ रहा है। क्योंकि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि अगर उदय में आ रहा है तो वो निश्चित रूप से हमारे ही परिणामों का फल है। इसका मतलब हमने ही ऐसे कोई परिणाम किए हैं जिसके कारण आज उदय में आ रहा है। अब मुझे भोगना तो है ही, चाहे मैं रो करके भोगूं और चाहे मैं हंस करके सहजता से और समता पूर्वक भोगूं। इसलिए मैं जो स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं जो तत्व विचार कर रहा हूं, इसका फल तो यही है कि जब तक ये पाप का उदय है तब तक मैं शांति से इसको भोगूं। क्यों? क्योंकि उदय आएगा और आकर के चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किसी ने हमसे बुरा कहा, ठीक है, 1 मिनट कहा, 1 मिनट भी नहीं कहा, किसी ने बोल दिया तुम तो बेवकूफ हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, इतना सा बोल दिया, और ये बात हमारे दिमाग में बस गहर कर जाती है, और हम इस बात से इतने चिपक जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों था, वो क्यों था। अब उसको मैं कहूं, एक समय का उदय होता है और उस एक समय को, उदय को हम खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसे ही शास्त्रों की भाषा में कहते हैं उदीरना। आप उस एक समय के उदय को खींच खींच के और पाप की उदीरना करते रहते हो, जिसके कारण और दुखी होते रहते हो। इसलिए अल्प समय मात्र का उदय होता है, उस उदय को चले जाने के बाद हमारे को फिर से हो सकता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि पुण्य पाप का उदय है, ये संसार में चलता ही रहेगा। ना कभी सुख रहने वाला है, ना कभी दुख रहने वाला है। सदा ना रहे सुख, सदा ना रहे दुख। सदा ना रहे पुण्य का उदय, सदा ना रहे पाप का उदय। सदा ना रहे पुण्य का परिणाम, सदा ना रहे पाप का परिणाम। तो क्या करना चाहिए भाई? पुण्य पाप के परिणामों में तो हम अनादिकाल से उलझते आ रहे हैं। कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी प्रशस्त राग करते हैं, कभी अप्रशस्त राग करते हैं, और इसी में ही हम उलझते चले जा रहे हैं। इस राग भाव से परे एक वीतराग भाव भी है। उस वीतराग भाव की प्राप्ति हमने कभी नहीं की। अब हमारे को ये उपाय करना चाहिए कि इन राग द्वेष से परे जो वीतराग भाव है उसकी प्राप्ति हम करें, जो सहज भाव है, समता भाव है, उसकी हम प्राप्ति करें, जिसके कारण हम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। और जब हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे तो इस पुण्य पाप से पार वीतराग अवस्था की प्राप्ति करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे और कालांतर में सिद्ध हो जाएंगे, जिसके कारण फिर अनंत काल तक के लिए सुखी ही सुखी रही है। अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अब आप अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाएंगे। तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
इसमें बहुत सारी हमारी मिथ्या मान्यताएं भी हैं जिसके कारण हम सोचते हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं एक दो लाइन में, तो मैं ये भी कह सकता हूं, हम पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। आप इस विश्व में एक व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जिसके हिसाब से सारा परिणमन होता हो। हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं? उनकी इच्छा के अनुसार जैसा परिणमन चाहे वैसा कर सकते हैं? वे चाहें कि उनके पिताजी की फोटो हमारे नोटों में आ जाए तो आ सकती है? बोलिए, कितने अमीर हैं, इंडिया के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, फिर भी नहीं हो सकता ना। उनके अनुसार भी सारा परिणमन नहीं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, विश्व में कुछ लोगों के द्वारा वे सो कॉल्ड पावरफुल लोग समझे जाते हैं, उनके अनुसार भी तो पूरा परिणमन नहीं होता। इसका मतलब किसी के अनुसार इस विश्व का परिणमन नहीं होता। विश्व का परिणमन स्वयं हो रहा है, सहज हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। हमें उस परिणमन के ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना चाहिए। जब हम उसमें कर्ता धर्ता बनते हैं ना कि ये ऐसे हो, वो ऐसे हो, तुम ऐसे करो, ये ऐसे करो, उसको ऐसा करना चाहिए, अब होता तो है नहीं ऐसा, फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसी टीम क्यों है, मेरी टीम बहुत खराब है, मेरे कॉलेज वाले बहुत खराब हैं, मेरे कलीग बहुत खराब हैं, मेरे परिवार वाले बहुत ऐसे हैं। भाई, किसी के अनुसार भी कोई परिणमन नहीं करता। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सहज हैं, सभी का स्वाधीन परिणमन हो रहा है। और अगर कोई आपकी बात मानता है या नहीं भी मानता है, परिणमन होता है नहीं भी होता है, तो वो सबके अपने अपने पुण्य पाप उदय अनुसार होता है। दूसरों के दोष देखना बंद कीजिए, क्योंकि दूसरों के दोषों को देख देख कर आपके चित्त में सिर्फ क्रोध ही उत्पन्न होता है और कुछ उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो 7:45 का जो टाइम था वो हमारा यहाँ शार्प हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ प्रश्न करें, इस टॉपिक को समझ में नहीं आया हो और कुछ पूछें, तो हम और क्लैरिटी पे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अच्युत कांत जी। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें प्रॉब्लम्स भी बताए और उसके सॉल्यूशंस भी बताए। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स, दर्शक यहाँ जुड़े हैं, वो दर्शकों को अगर कोई प्रश्न है तो आप आपके हैंड रेज कर सकते हैं। आई कैन अलाउ यू टू आस्क हिम डायरेक्टली। मैं आपका ऑडियो ऑन कर दूंगा एंड देन यू कैन आस्क डायरेक्टली टू अच्युत कांत जी। सो अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आपको हैंड रेज करना है। अब सबसे पहला प्रश्न चैट के ऊपर अच्युत कांत जी, कि आप जब कर्म की बात करते हो तो अगर हम सब कुछ कर्म के हिसाब से मान के बैठ जाएंगे तो पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? तो कर्म और पुरुषार्थ, ये दोनों चीजों को हमें कैसे समझना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये। और एक्चुअल में जिन्होंने ये किया है वो काफी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये। मैंने अपने लेक्चर में अभी जितना भी मैंने बोला उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं कहा कि कर्म के भरोसे बैठ जाओ। ठीक है, ना ऐसा है, ना ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हमारे आचार्य कहते ही नहीं है कि कर्म के भरोसे बैठो। हमारे आचार्य क्या कहते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं तुम अपने भरोसे बैठो। अपने भरोसे बैठो मतलब क्या? दुनिया की व्यवस्था तो कर्म के अनुसार चलेगी। ठीक है, और कर्म भी तो हम ही नहीं किए हैं ना। हम जिन कर्मों को भोग रहे हैं किसी दूसरे के कर्मों को तो नहीं भोगते ना। हम हमारे ही कर्मों को तो भोग रहे हैं, और जो कर्म जो किए हैं वो हम ही नहीं तो किए हैं। ठीक है, तो वो भी पुरुषार्थ पूर्वक हमने ही वैसे कर्म किए हैं, क्योंकि चाहे कोई भी कार्य हो रहा हो उसमें पंच समवाय होता है। ठीक है, अब जहां तक पुरुषार्थ की बारी है, उस पुरुषार्थ में हमें ये समझना है कि हमें अपने भरोसे बैठना है। हमें तो मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करना है। अगर हम इन छोटी छोटी अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में उलझते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमें ये चाहिए कि हम दुनियादारी की व्यवस्था को, ये तो उदय अनुसार परिणमन होने वाला है, मैं तो अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। साहब तुम ऐसे क्यों नहीं करते और कमा लोगे? देखो भाई, जितना भी आना होगा वो उदय अनुसार आएगा। मेरे हाय तौबा करने से तो ज्यादा आ नहीं जाएगा। तो अब उस व्यवस्था को मैं कर्म के अनुसार छोड़ करके आत्म कल्याण करता हूँ। ये पुरुषार्थ नहीं है? यही तो सच्चा पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग के लिए। दुनिया की व्यवस्था को कर्म अनुसार, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं। अगर अपयश कीर्ति का उदय होगा तो दुनिया में मेरे बारे में बुराई होगी, और यशस कीर्ति का होगा तो वही लोग मेरी प्रशंसा करने लग जाएंगे।
बोलिए ऐसा है कि नहीं? सीता जी का लोगों ने अपवाद किया, ठीक है? उनके बारे में उनके ऊपर क्वेश्चन पुट अप किया। जब सीता जी निर्दोष साबित हो गई, तो उन्हीं लोगों ने सीता जी की जय, माँ सीता की जय, सीता मैया, ऐसा माँ के समान उनको इतना बड़ा पद दे दिया कि नहीं दे दिया? यही है, दुनिया की व्यवस्था कर्म के अनुसार चलने वाली है। हमें मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ हम तभी कर पाएँगे जब हमारा उपयोग इन सब से हट करके स्व की ओर उन्मुख होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस वस्तु व्यवस्था को समझने से ही हमारे को वास्तविक पुरुषार्थ आएगा। होपफुली मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेटली क्लियर हुआ रहेगा, क्योंकि आपने पुरुषार्थ और कर्म के बीच में जो डिफ़रेंस है वो बहुत ही बेटर वे से समझाया कि रियल पुरुषार्थ क्या है। सो अच्युत कांत जी, आपने आज के सेशन के अंदर एक स्टेटमेंट कहा था, सदा न रहे सुख, सदा न रहे दुःख। तो अब अगर आपने कहा ऐसे और हम मानते भी हैं, पर दुःख जीवन में आता है, सो उसमें हमें आकुलता व्याकुलताएं भी आती है। तो ऐसे कुछ सिंपल उपाय बताइए कि जिससे हम लोग जब दुख आए या हम आकुल व्याकुल हो, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जिससे हम हमारे मन की समाधि बना के रख सकते हैं। देखिए, जब पाप का उदय आता है, तो सबसे पहले तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये मेरे ही पूर्व परिणामों का फल है, ठीक है? सबसे पहले तो यही विचार करने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया, इन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया, इनके कारण दुखी हो रहा हूँ, उनके कारण दुखी हो रहा हूँ। नहीं, आप किसी और के कारण दुखी नहीं हो सकते, मैं मेरे ही कारण दुखी हो रहा हूँ। पाप का उदय दुखी नहीं करता है एक्चुअल में। हमें पाप के उदय को टैकल करना नहीं आता। पाप का उदय तो ज्ञानियों को भी आता है, मुनिराजों को भी आता है, गृहस्थों को भी आता है। वो कैसे टैकल कर लेते हैं? वो टैकल कर पाते हैं क्योंकि उनको पाप का उदय तो है, लेकिन पाप का परिणाम नहीं है। पाप का उदय आपको पाप परिणाम कराने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए हम कर्मों के अधीन नहीं है। ठीक है? हम कर्मों के अधीन तो तब होते जब हमें पाप के उदय में पाप परिणाम करना ही होता, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है? तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि मेरे जो उदय में आ रहा है, मेरे साथ जो प्रतिकूलता हो रही है, तो वो मेरे ही कर्म का उदय है। ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आ गया? तो कोई बात नहीं भाई, हमारे ही परिणामों का फल हमारे को मिल रहा है। अब दूसरी बात, जब मुझे मेरे ही परिणामों का फल मिल रहा है और मुझे ये भोगना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने इनकी निगरानी की। तो जब ये मुझको भोगना ही है, तो मैं इनको हँस करके शांत पूर्वक, समता पूर्वक क्यों ना भोगूँ? मैं आकुलित व्याकुलित होकर के अपने परिणामों को बिगाड़ करके नवीन पाप का बंध क्यों कर लूँ? तो फिर हमारे को यहाँ पर फिर अब वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि भई जैसा केवली ने जाना है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, हमें उसको समझना चाहिए, अपने कर्म का उदय का विचार करना चाहिए, वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं उदय मात्र नहीं हूँ, कर्म का उदय मेरे में प्रवेश नहीं करता, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, कर्मों से परे हूँ, इत्यादि चिंतवन करना चाहिए, क्योंकि उदय तो एक समय मात्र का होता है। तो इस प्रकार के चिंतन करके हमें उस कर्म के उदय को समता से सहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमें सिचुएशन आ रही है, वो अतीत में हमने कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन किसी को दी थी। यानी जो गिफ्ट हमने अतीत में दिया है, वो वर्तमान में रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमें मिल रहा है। डेफ़िनिटली ऐसी सोच लाने से, और आपने जो सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ बताए, वो लाने से हमें समाधि रह सकती है। यस। आप कुछ जो कह रहे थे? बोएँगे हाँ। जो बोएँगे वही पाएँगे। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नीम का बीज बोऊँ और मैं फल जब नीम मिले तो नहीं मुझे तो आम चाहिए, मुझे तो आम चाहिए। अगर मैं नीम बोऊँगा तो मुझे नीम ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कोई तरीका है अच्युत कांत जी कि हमने जो बोया है, बराबर, वो उस अनुसार ना मिले, या जो बोया है उसका फल ही ना मिले? यानी देखिए, ऐसा भी होता है कि किए हुए कर्म निष्फल हो जाएँ? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? बहुत सारी अलग-अलग जैसे मैंने सबसे पहले एक मैंने आपको बताया
कि राग द्वेष से कर्म का बंध होता है, ठीक है। तो वीत रागता से कर्म की संवर निजरा होता है, ठीक है। आश्रय बंध मोह राग द्वेष के परिणामों से होता है, तो मोह राग द्वेष के परिणामों से आश्रय बंध होता है, वीतराग भावों से संवर निजरा होती है। तो या तो हम इन कर्मों का वीतराग भाव से संवर निजरा कर सकते हैं, ठीक है। एक उपाय तो ये हो सकता है। दूसरा उपाय, जो मैंने आपको 10 अवस्थाएं कही थी, उन अवस्थाओं में से एक संक्रमण भी होता है, एक उत्कर्षण भी होता है, एक अपकर्षण भी होता है। ये क्या होते हैं कि हमने मान लीजिए पूर्व में कोई पाप किया हो और वर्तमान में हमें प्रायश्चित हो रहा हो, हम आलोचना कर रहे हैं, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम प्रत्याख्यान कर रहे हैं और हमारे को बुरा लग रहा है, तो इससे कदाचित ये संभव है कि हम जो पाप का बंध किया है उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाए, अपकर्षण हो जाए। कदाचित ये भी संभव है कि हमने जो पाप किया है वो पुण्य में संक्रमित हो जाए, कदाचित। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खूब पाप करते जाएं और फिर बाद में ये संक्रमण कर लें और ऐसा कर लें। फिर ये तो हमारे स्वच्छंदता की निशानी होगी और ये तीव्र पाप का परिणाम है, इससे तो और बंद ही होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे को ऐसा उदय नहीं आए, तो हमें ये करना चाहिए, अभी से ये सोच लेना चाहिए कि हम ऐसे परिणाम ही ना करें। जब सहने को तैयार नहीं है हम अपने ही उदय को, तो फिर हम ऐसा बंद क्यों करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डेफ़िनेटली ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे और जितने भी श्रोता आज जुड़े हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत-बहुत लाभान्वित हुए रहेंगे कि ये प्रश्न हर एक किसी को आया होगा और आएगा भी भविष्य में। तो ये प्रश्न जब हमें होता है, तो हमें किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, जिससे हम मन की समाधि रख सकें, हमारी आकुलता, व्याकुलताओं को मिटा सकें। तो ऐसे युवा विद्वान अच्युत कांत जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जैन फाउंडेशन और जैन टॉक्स की ओर से बहुत-बहुत उनके प्रति आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारी इनविटेशन को स्वीकार किया और आप जैन टॉक्स के 86th सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच अच्युत कांत जी थैंक यू सो हमारे मच। साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के और इस तत्व चर्चा को कर करके। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से ये उज्जवल कार्य और जो श्रेष्ठ कार्य है उसको करते रहेंगे, नए-नए लोग आएँगे और हम तत्व का स्वरूप समझते जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे नि सब्व जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सब्व भुवेसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।